कंसोल, सही प्रभु। गौरव, गुरुजी ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताइए। ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? देखो, इस दुनिया में कोई भी ज्ञान है, तंत्र मंत्र जंत्र जप तप व्रत, वो तुम्हें थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ ज्ञान देके जाता है, लेकिन पूर्ण ज्ञान देके नहीं जाता है। तो पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण तुम्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान हो जाए, किसी भी प्रकार का, चाहे मंत्र जप के तुम कुछ प्राप्त कर लो, रोशनी प्राप्त कर लो, दिया जल जाएगा, कोई तुम्हें गुरु का रूप प्रकट हो जाएगा, या कोई भी रूहानी मंडल में चले गए, कुछ भी मिला A to Z, तो समझ लो कि तुम्हें बीच का ज्ञान प्राप्त हो गया। यानी जीव अवस्था जो थी वो तो थी, उससे आगे तुम बढ़े लेकिन पूर्ण तक नहीं पहुंच पाए, तो इसका मतलब कि तुम साकार से उठे और निराकार तक पहुंच गए। मंत्र जप के भी वही अवस्था प्राप्त होती है, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, और अजपा जाप करके भी वही अवस्था प्राप्त होती है जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, और अनहद नाद को कानों में उंगलियां डाल के सुनने को भी वही अवस्था प्राप्त होती है जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है साकार से निराकार तक पहुंच जाना। जैसे ही यूट्यूब पे आचार्य वाचार्य बैठे हुए हैं ना, ये जो पहले कहते फिरते थे 2016 में कि साकार राम से निराकार राम तक पहुंचना ही सत्य है, निराकार राम ही सत्य है, जो तुम्हें साकार से निराकार तक पहुंचा के छुट्टी कर देते थे कि पहुंच गए तुम सत्य तक, आज वो हमारे सत्संग सुन के साकार निराकार से परे की बात करने लग गए हैं। कहते हैं साकार निराकार दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। देखो ये हाल है। लेकिन उन लोग को नहीं पता कि दुनिया जागृत है, जीव जाग रहे हैं, अब भ्रमित नहीं कर पाएंगे। एपी, तो फिर एक बार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पर डिबेट हो जाए। डिबेट बिल्कुल हो जाए, किसने मना किया? हम तो 2010 से कह रहे हैं भाई डिबेट हो जाए, लोगों को सत्य असत्य का निर्णय हो जाए। रामपाल जी के जो भाई हैं महेंद्र जी, उनसे जाके पूछो। 2010 में मैंने फोन किया